तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, मैं कीर्ति यादव। हिंदी दर्शन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके क्लास 10 के जो वीरः वीरेण पूज्यते पाठ है संस्कृत में, उसको हम पढ़ेंगे और उसको अच्छे से उसका हिंदी अनुवाद समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे पुरुराज और सिकंदर के बीच में जो वार्ता है उसके बारे में बताया गया है। ये नाटक की तरह है। जानते हैं, यहाँ आपने सिकंदर ने जब भारत पे आक्रमण किया था तो पुरुराज राजा ने उनका जो है सामना किया था, और बाद में लक्षेंद्र मतलब सिकंदर इस देश को छोड़ करके चला गया था। उसने भारत पे दोबारा आक्रमण नहीं किया और किसी अन्य राज्य पे भी आक्रमण नहीं किया था। चलिए इसको पढ़ते हैं। अलक्षेंद्रस्य सैन्य शिविरम। यहाँ पे स्थान, उसके जगह के बारे में बताया जा रहा है, कैसा वो स्थान है। अलक्षेंद्रस्य मतलब सिकंदर के, सैन्य शिविरम का सैन्य शिविर। अलक्षेंद्रः आंभिकः च आसीनो वर्तते। अलक्षेंद्रः सिकंदर, आंभिक च मतलब और, आसीनो वर्तते बैठे हुए हैं। बंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा। बंदिनम मतलब बंदी, पुरुराज को, अग्रे कृत्वा आगे करके, एकतः एक, प्रविशति यवन सेनापति। प्रविशति मतलब प्रवेश करता है, यवन सेनापति। बंदी पुरुराज को आगे करके एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। वो कहता है सेनापति, विजयताम सम्राटः। विजयताम मतलब विजय हो, जय हो। सम्राट मतलब सम्राट की, तो सम्राट की जय हो या विजय हो। पुरुराज, एस भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते। पुरुराज कहते हैं कि यह, एस मतलब यह, भारत वीरो अपि भारत वीर भी, यवन राज को, अभिवादयते मतलब अभिवादन करता है। यह भारत वीर भी यवनराज का अभिवादन करता है। अलक्षेंद्र कहता है साक्षेपम मतलब व्यंग के साथ में, आक्षेप के साथ में वो कहता है, अहो बंधन गतः अपि आत्मानं वीर इति मन्यसे पुरुराज। बंधन में होने पर भी, बंधन गतः मतलब बंधन में होने पर भी, खुद को, आत्मान मतलब खुद को, वीर इति वीर ऐसा, मन्य से मानते हो पुरुराज। बंधन में होने पर भी खुद को वीर मानते हो पुरुराज। यवनराज, पुरुराज कहते हैं कि यवनराज, सिंहस्तु सिंह, सिंह तो सिंह है, शेर तो शेर है। वने वा भवतु पंजरे वा, चाहे वो वन में हो या पिंजरे में। तो शेर तो शेर ही है, चाहे वो वन में हो चाहे पिंजरे में हो। अलक्षेंद्र, किंतु पंजरस्थ मतलब पिंजरे में, अस्थ मतलब बंद है, वहां पे रह रहा है। सिंह न किमपि पराक्रमते। पिंजरे में बंद शेर कोई भी, किमपि मतलब कोई भी, पराक्रमते मतलब पराक्रम, न मतलब नहीं करता। तो पिंजरे में बंद शेर कोई भी पराक्रम नहीं करता। पुरुराज कहते हैं पराक्रमते पराक्रम दिखाता है। यदि अवसरम लभते, यदि अवसर मिले, पराक्रम दिखाता है यदि उसे अवसरम अवसर, लभते मतलब का लाभ मिले या मिले। अपि च यवनराज, और यवनराज, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भाव ही वीरता। बंधनम बंधन में हो, मरणम मरने पर भी, वापि मतलब पर भी, जयो वापि पराजय है, चाहे जय हो, वापि मतलब अथवा पराजय। बंधन हो या मरण हो, जय हो या पराजय हो, चाहे जीत हो या हार हो। उभयत्र मतलब दोनों समय, समान रहने वाला, समूह मतलब समान रहने वाला, वीर ही, वीर भाव ही, वीर का वीर भाव ही
वीरता, वीरता कहलाती है। तो कहते हैं कि चाहे बंधन हो या मरण हो, जय हो अथवा या पराजय हो, दोनों उभयत्र समो वीरः, दोनों स्थितियों में, दोनों इस परिस्थितियों में वीर का जो भाव है वही वीरता कहलाती है। जो वीर के मन का भाव होता है वही वीरता कहलाती है। सम्राट वाचाल एस हंतव्य, अम्बिक जो है, अम्बिक बोलता है सम्राट यमराज से, सिकंदर से, सम्राट वाचाल ये बहुत बोलता है। वाचाल मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला। एस हंतव्य, इसको मार दे, इसको, इसकी हत्या कर दे। आदेश तु सम्राट, सेनापति कहता है आदेश दे सम्राट। अथ मम मैत्री संधे, अलकचंद्र कहता है अथ मैत्री संधे, अथ मतलब ऐसा, मम मैत्री संधे, मेरी मैत्री का जो संधि है, अस्वीकरणे अस्वीकार करने में, तव किम तुम्हारा क्या, अभिमतम आशीत पुरुराज, अभिमतम मतलब मत, आसीत मतलब था, पुरुराज मतलब पुरुराज, मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या मत था, क्या मत था तुम्हारा पुरुराज। स्वराजस्य रक्षा, स्वराजस्य मतलब अपने राज्य की रक्षा करना, तो अपने राज्य की रक्षा, राष्ट्रद्रोहाच मुक्ति, राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। कहते हैं पुरुराज कि अपने राज्य की रक्षा करना और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, यही मेरा अभिमत था। मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह। और सिकंदर पूछता है कि मित्रता करने में कैसा राष्ट्रद्रोह होगा, मैत्री करने अपि राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में कैसा राष्ट्रद्रोह। आम राष्ट्रद्रोह यमनराज, हाँ, आम मतलब हाँ, राष्ट्रद्रोह है यमनराज, राष्ट्रद्रोह होगा यमनराज। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, एकम यह, इदम यह, भारतम भारत, राष्ट्र मतलब राष्ट्र, भारत एक राष्ट्र है। बहुनी चात्र राज्यानि, बहुनी मतलब बहुत से, चात्र मतलब यहाँ, और राज्यान मतलब राज्य हैं, और यहाँ पे बहुत से राज्य हैं। बहवश्च शासका, और बहुत से शासक भी हैं। भारत एक राष्ट्र है और यहाँ पर बहुत से राज्य और बहुत से शासक भी हैं। त्वम मैत्री संधिना, तुम्हारी मैत्री संधि से, तान विभज्य, उनको, विभज्य मतलब बांट करके, अलग करके, भारतम जेतुम इच्छसि, भारत जीतने की इच्छा होगी। आम्भिक चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, आम्भिक चास्य मतलब उस, अस्य मतलब इसका, च मतलब और, प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष सामने एकदम है, प्रमाण प्रमाण, आम्भिक किसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो कहते हैं पुरुराज कि तुम्हारी मैत्री संधि से भारत को बांट करके, विभाजित करके भारत जीतने की इच्छा होगी, क्योंकि आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचन विरुद्धम, सिकंदर कहता है कि भारत एक राष्ट्र है, भारतम एकम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है, ऐसा तव वचन विरुद्धम, तव मतलब तुम्हारे वचन, विरुद्धम वचन के विरुद्ध है। यह तावत राजानः जना च परस्परम द्रोहयन्ति, तो यहाँ पर यह तावत, यहाँ पर राजान, राजा, जना लोग, च और परस्परम आपस में, द्रोहयन्ति मतलब द्रोह करते हैं, अपने में लड़ते रहते हैं। यहाँ पर तो राजा और प्रजा लोग ही आपस में लड़ते रहते हैं। तो पुरुराज कहते हैं तत्सर्वम, वह सब कुछ, अस्माकम हमारा, आंतरिक विषय, आंतरिक विषय है, यह सब कुछ जो है वो हमारा आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति, बाहरी शक्ति का
तत्र हस्तक्षेप, वहां पर हस्तक्षेप, असह यमनराज, असह यमनराज। तो कहते हैं कि बाहरी शक्ति का इसमें हस्तक्षेप करना असह्य है यमनराज। पृथक धर्म, अलग अलग धर्म, पृथक भाषा भूषा, अलग अलग भाषा और वेशभूषा। अपि वयम सर्वे भारतीया, अपि मतलब भी, वयम हम सब, सभी, सर्वे मतलब सभी, भारतीय मतलब भारतीय हैं। अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा वेशभूषा होने पर भी हम सब भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, और हमारा जो राष्ट्र है वो विशाल है। तथा ही, और यत उत्तरम यत समुद्रस्य, उत्तरम उत्तर में, यत जो, समुद्रस्य मतलब समुद्र के, समुद्र के जो उत्तर में है। हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, और हिमालय के, च मतलब और, एवं मतलब ही, दक्षिणम मतलब दक्षिण में, और हिमालय के ही दक्षिण में है। तो कहते हैं कि जो समुद्र के उत्तर में है, समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है। वर्ष तद भारतम, तद मतलब वह, भारत वर्षम, भारतम वर्ष, नाम, तो उसका नाम क्या है, भारत वर्ष है। तद भारतम नाम, उसका नाम भारतवर्ष है। भारती तत्संतति, तत्र मतलब वहाँ की, संतति मतलब संतान है, भारतीय मतलब भारतीय हैं, और वहाँ की जो संतान है वो क्या है, भारतीय हैं। जो समुद्र के उत्तर में है, हिमालय के दक्षिण में है, उसका नाम भारत है, और वहाँ की संतानें भारतीय हैं। सिकंदर कहता है, अथ में भारत विजय दुष्करः, ऐसे में, अथ में ऐसे में तो भारत विजय दुष्करः मतलब मुश्किल है, दुष्कर है। न केवलम दुष्करः, न केवल मुश्किल है, असंभवो अपि, असंभव भी है। तुम्हारा भारत विजय जो है वो केवल दुष्कर नहीं है, कठिन नहीं है, बल्कि असंभव है। अलक्षेंद्र, सिकंदर कहता है, सरोषम क्रोध के साथ, दुर्मनीत दुष्ट, किम न जानासी, किम क्या, न जानासी मतलब नहीं जानते हो, क्या नहीं जानते हो। इदानी यह, विश्व विजयी, विश्व विजयी अलक्षेंद्र से, अलक्षेंद्र सिकंदर के, अग्रे मतलब आगे, वर्तसे मतलब खड़े हो। तो क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम विश्व विजयी सिकंदर के सामने हो। जानामी, सिकंदर कहते हैं कि जाना, पुरुराज कहता है कि जानामी जानता हूँ, किंतु सत्यम तु सत्यम, सत्य तो सत्य है, एव मतलब ही यमनराज, तो सत्य तो सत्य ही है यमनराज। भारतीय, भारतीय, वयम गीताया, हम गीता का, संदेशम संदेश को, न विस्मरामः मतलब भूलते नहीं है, विस्मरामः मतलब भूलना। तो जानता हूँ, लेकिन सत्य तो सत्य ही है यमनराज। हम भारतीय गीता का संदेश न विस्मरामः नहीं भूलते हैं। सिकंदर कहता है, कस्तावत गीताया संदेशः, कस्तावत मतलब क्या है, तावत मतलब तुम्हारी, गीताया गीता का संदेश मतलब संदेश, तुम्हारी गीता का संदेश क्या है। श्रूयताम, पुरुराज कहते हैं श्रूयताम सुनो। हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग, हतो, हतो मतलब मरने पर, वा प्राप्यसि, प्राप्यसि मतलब प्राप्त करोगे, स्वर्ग मतलब स्वर्ग को, मरने पर स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जीतवा वा, जीतने पर, भोग्य से, भोक्ष से मतलब
भोग करोगे। महीम मतलब धरती का। तो मरने पर, हत होने पर स्वर्ग को प्राप्त करोगे और जीतने पर पृथ्वी का सुख भोगोगे, पृथ्वी को भोगोगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। तस्मात् उत्तिष्ठ, इसलिए, उत्तिष्ठ मतलब उठो, कौन्तेय मतलब अर्जुन, युद्धाय मतलब युद्ध के लिए, कृत निश्चय मतलब निश्चय करके, दृढ़ निश्चय करके। अगर तुम मरोगे तो स्वर्ग का सुख भोगोगे, और अगर जीत गए, अगर जीत गए तो पृथ्वी का सुख भोगोगे, पृथ्वी को भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, उठो, युद्ध करो, दृढ़ निश्चय करके युद्ध के लिए उठो। अब आगे जो है वो कहता है सिकंदर, किमपि, किमपि मतलब कुछ, विचिन्त्य मतलब सोच कर, अलम तव गीतया, अलम तव गीत, अलम मतलब हो गया व्यर्थ है, तव मतलब तुम्हारी, गीतया मतलब गीता का। तो तुम्हारी गीता जो है वो व्यर्थ है पुरुराज। तुम अस्माकं बंदी वर्तसे, तुम हमारे, त्वम मतलब तुम, अस्माकं हमारे, बंदी वर्तसे मतलब बंदी हो, ब्रूहि कहो, कथम कैसा, त्वयि मतलब तुम्हारे साथ, वर्तितव्यम मतलब व्यवहार किया जाए। तुम हमारे बंदी हो, कहो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पुरुराज कहते हैं, यथैकेन, यथैकेन मतलब जैसा, वीरेण वीर के साथ, वीरम प्रति वीर के साथ वीर करता है। तो जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ में करता है। तो पुरुराज कहते हैं, सिकंदर कहते हैं कि पुरो वीर भावेन हर्षिता, पुरो मतलब पुरुराज के, वीर भावेन मतलब वीर की, वीरता की भावना से, हर्षिता मतलब खुश होकर के। तो वीर, पुरुराज की वीरता की भावना से प्रसन्न होकर के, हर्षित होकर के कहता है सिकंदर, साधु वीर, साधु, नूनम वीर असि, साधु, इतः परम मतलब अब से, वयम सर्वे हम सभी, समान मित्राणि मतलब समान रूप से मित्र हैं। इदानी मैत्री महोत्सव संपादयामः। तो कहता है कि अब से हम सभी लोग समान रूप से मित्र हैं, समान रूप से मित्र हैं। अब हम सब मित्रता का उत्सव मनाते हैं। कहते हैं कि इदानी मतलब अब, मैत्री महोत्सव मित्रता का महोत्सव, संपादयामा मतलब संपादित करते हैं या मनाते हैं। सर्वे निर्गच्छन्ति, निर्गच्छन्ति मतलब निकलते हैं, सर्वे मतलब सभी, सभी निकल जाते हैं। इस प्रकार सभी। और बच्चों इसके बाकी के जो प्रश्न हैं उसको अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो इससे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।